हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कनाडा और इंडिया रिलेशंस के बारे में, जो अभी नेक्स्ट स्टेप्स हुए हैं उनके बारे में। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल और जितना हो सके उतना ज़्यादा शेयर करो। और अगर आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो प्लीज़ ज्वाइन आवर टेलीग्राम चैनल। आपको हमारे यूट्यूब चैनल के अबाउट सेक्शन में टेलीग्राम का चैनल का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हो। तो चलो शुरू कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप इस आर्टिकल में आप देख सकते हो कि G7 चेयर्स जापान रिफ्यूजेस सपोर्ट टू कनाडा। ठीक है, तो अब इसका मतलब क्या है कि G7 कंट्रीज में जापान एक पहला कंट्री बना है जिसने 100% सपोर्ट दिया है इंडिया को। ठीक है, कनाडा का जो प्रपोजल था कि वर्ल्ड नेशंस में जाके इंडिया के बारे में बोलने का, ठीक है, तो उसमें उसको सपोर्ट नहीं किया है जापान ने और टोटली इग्नोर कर दिया इस पर्टिकुलर इशू को। यूक्रेन इशू डिस्कस हुआ, पर ये पर्टिकुलर इशू जहाँ पे इंडिया कनाडा के रिलेशंस के बारे में जो इशू चल रहा है अभी, ये 100% बिल्कुल भी डिस्कस नहीं हुआ है। ठीक है, तो जापान ऐसा करने वाला फर्स्ट कंट्री बना है G7 में। और इससे अब बाकी जो कंट्रीज है वो भी सोच रहे होंगे कि जापान के अंदर इतना ज़्यादा पावर कहाँ से आ गया। ठीक है, कि उसने 100% मतलब इंटरनेशनली ये एक्सेप्ट किया है। ठीक, अगर हम बात करते हैं, आपको याद होगा कि कनाडा के जो पीएम है, ठीक है, जस्टिन ट्रूडो, तो इन्होंने डिस्कस किया था ये अपना पर्टिकुलर मैटर उनके पार्लियामेंट में, राइट। तो उसके बाद से इन्होंने हर एक जो मेन कंट्री है वर्ल्ड में जो पावर में है, ठीक है, तो हर एक के पास ये गए हैं और वहाँ पे इंडिया का मैटर इन्होंने डिस्कस किया है। ठीक है, तो उसके हिसाब से इनका एक ग्रुप है 5 कंट्रीज का, ठीक है, जिसका नाम है 5 आईज। ठीक, तो उस ग्रुप में हमारे ऑस्ट्रेलिया आता है, ठीक है, फिर यूएसए आता है, फिर हमारा यूके आता है और लास्ट में हमारा न्यूजीलैंड आता है। ठीक है, कनाडा के साथ, ठीक है, कनाडा भी इस ग्रुप का पार्ट है। तो ये अलग ये 4 और आते हैं। तो इन्होंने चारों ने एक पर्टिकुलर स्टेटमेंट दी है। ठीक है, चारों की लगभग एक जैसी स्टेटमेंट है, वो है हम लोग की डीपली कंसर्न्ड है इस पर्टिकुलर मैटर पे लेके। ठीक है, पर किसी ने भी ये नहीं बोला है कि हाँ हम इंडिया के खिलाफ है या फिर हम इस 100% कनाडा को सपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है, बस सिंपल सा बोला है कि हम डीपली कंसर्न है इस पर्टिकुलर मैटर को लेके। ठीक है, तो हम देख रहे हैं ये जो भी हमारा जितना हम हो सकता है उतना हेल्प करना चाह रहे हैं। दोनों कंट्रीज हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ये सारे कंट्रीज का एक स्टैंड है। ठीक है, और ये देख के हम आप खुद सोच सकते हो कि हमें कितना सही लग रहा होगा, ठीक है, अभी के टाइम के हिसाब से, क्योंकि वेस्टर्न कंट्रीज हमेशा दूसरे जो रीजन के देश हैं, ठीक है, उसको हमेशा दबाने की कोशिश करते हैं। पर फर्स्ट टाइम हमें देखने को मिल रहा है कि एक वेस्टर्न कंट्री दूसरे वेस्टर्न कंट्री के सपोर्ट में नहीं आ रहा है। ठीक है, 100%, क्योंकि उसके अपोजिट कौन खड़ा है, इंडिया खड़ा है। ठीक है, तो हमें इस बात से गर्व होना चाहिए। फिर दूसरा चीज़ हमें यहाँ देखने को मिलता है कि जो ऑस्ट्रेलिया के पीएम है, ठीक है, तो जब उनसे इंटरव्यूअर पूछती है कि जो आपने द बॉस करके उन्होंने जब टैग दिया था, जब पीएम मोदी गए थे वहाँ पे हमारे ऑस्ट्रेलिया में विजिट करने, तो द बॉस आपने टैग दिया था पीएम मोदी को, क्या आप इस पर्टिकुलर सिचुएशन के बाद आप सोचते हो कि ये आपने मतलब सही नहीं किया था? तो उनका एक सिंपल सा हंसने वाला रिएक्शन था कि चिल आउट अ बिट। ठीक है, मतलब अभी तो शुरू हुआ है, अभी देखो पहले कि क्या चल रहा है, सिचुएशन क्या है, तो उसके बाद हम रिएक्ट करेंगे। ठीक है, फिर दूसरा चीज़ यहाँ पे ऋषि सुनाक ने, जो हमारे पीएम है यूके के, उन्होंने क्लियर कर दिया है कि इस पर्टिकुलर टेंशन से इंडिया और यूके का जो ट्रेड एग्रीमेंट है वो कंटिन्यू ही रहेगा। ठीक है, उस पर कोई क्रॉस नहीं आएगा। ठीक है, मतलब कैंसिल नहीं होगा या कुछ नहीं होगा। हम अपनी जो ट्रेड एग्रीमेंट की बातें हैं वो हम हमेशा इंडिया के साथ करते रहेंगे, ताकि जल्दी से जल्दी हम दोनों साइन कर सके ट्रेड एग्रीमेंट। अगर हम बात करते हैं 5 आईज ग्रुप की, तो बेसिकली ये हमारे एक इंटेलिजेंस ग्रुप है इन पांचों कंट्रीज़ का, जिसमें हमारी यूके, यूएसए, कनाडा, फिर हमारा ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड आते हैं। तो ये 5 कंट्रीज़ है, ये इंटेलिजेंस अलायंस है एक टाइप से, कि ये एक दूसरे को ना अपना इंटेलिजेंस प्रोवाइड करते हैं, हेल्प करते हैं इंटेलिजेंस में। तो इसी की वजह से ये पर्टिकुलर ग्रुप बहुत ज़्यादा अभी न्यूज़ में आया था, क्योंकि यूएस की जो मीडिया है उसने क्लेम करना शुरू कर दिया था कि यूएसए ने ही कनाडा की हेल्प की है। ठीक है, तो और उस पर्टिकुलर चीज़ को ही आप इस पर्टिकुलर आर्टिकल में आप देख सकते हो। ठीक है, यूएस प्रोवाइडेड कनाडा इंटेलिजेंस और निजार स्किलिंग। ठीक है, ये न्यूयॉर्क टाइम्स का आर्टिकल है। तो यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हो कि ये इसको फिर बाद में कंफर्म कर दिया था। ठीक है, यूएस डिप्लोमेट जो है कनाडा के, यहाँ पे आप देख सकते हो, टॉप यूएस डिप्लोमेट इन कनाडा कंफर्म दैट देयर वाज शेयर्ड इंटेलिजेंस अमंग 5 आईज पार्टनर्स। ठीक है, तो इसलिए ये पर्टिकुलर ग्रुप न्यूज़ में आया था। अगर आपको याद हो, अभी थोड़ी टाइम पहले एनआईए ने, नेशनल इंटेलिजेंस एजेंसी ने, एक लिस्ट निकाली थी टेररिस्ट की जो खालिस्तान से रिलेटेड है और जो कनाडा में अभी है। तो उनको कैनेडियन गवर्नमेंट को दिया था ताकि उसके ऊपर कुछ कार्रवाई कर सके वो लोग, पर उन्होंने कुछ भी नहीं किया अब तक।
तो इंडियन गवर्नमेंट अपने टेरिटरी में जितना हो सकता है वो बंद करने के लिए, तो उन्होंने खालिस्तान से रिलेटेड जितने भी लोग हैं, ठीक है, तो उन सब की प्रॉपर्टी सीज करना शुरू कर दिया है। तो अभी हमें सुनने में आता है कि जो सिक्स फॉर जस्टिस का जो चीफ है, ठीक है, गुरपतवंत सिंह पन्नू, तो इसकी जितनी प्रॉपर्टीज़ है इंडिया में सारी सीज कर दी गई हैं, जितनी भी अभी इनको पता चली है, ठीक है। और धीरे धीरे जो भी पता चलती रहती है और जो भी और किसी की भी प्रॉपर्टीज़ आती है तो वो सब भी एनआईए सीज करने वाली है। तो आप इस आर्टिकल में देख सकते हो, एनआईए कन्फिस्केट्स सिक्स फॉर जस्टिस चीफ गुरपतवंत सिंह पन्नू's प्रॉपर्टी इन अमृतसर एंड चंडीगढ़, ठीक है। तो हम यहाँ पे चंडीगढ़ के 15 सेक्टर में यहाँ पे प्रॉपर्टी थी, अमृतसर में जो प्रॉपर्टी थी सारी एनआईए ने सीज कर दी है। और इसी के साथ साथ इंडियन गवर्नमेंट अभी डिस्कशन कर रही है कि जो ओसीआई कार्ड्स हम लोग प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, तो जो कैनेडियन है, जो जो खालिस्तान से रिलेटेड है, ठीक है, तो उनको जो ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया हम लोग बोलते हैं, ठीक है, ओसीआई को, तो उनको अलाउड होता है इंडेफिनिटली वो यहाँ इंडिया में आके रह भी सकते हैं, काम भी कर सकते हैं। तो जो भी वो खालिस्तान से रिलेटेड होगा उनमें उनके कार्ड्स कैंसिल करने के लिए, तो इस पर अभी डिस्कशन चल रहा है और जल्दी से जल्दी इसको इम्प्लीमेंट करने की बात हो रही है। क्योंकि अभी आपने देखा होगा कि वीज़ा जो सर्विसेज है, ठीक है, कैनेडियंस के लिए, वो भी इंडिया ने बंद कर दिया है। तो आई आई गेस कि ये जल्दी से जल्दी इम्प्लीमेंट करने की ट्राई कर रहे हैं हम लोग, ठीक है, इंडियन गवर्नमेंट यही ट्राई कर रही है। इसी के बीच जब कनाडा इंडिया से हटके कोई दूसरे मैटर्स पे बात करने चाह रहा था, तो उसी टाइम इन्होंने यूक्रेन के प्रेसिडेंट जेलेंस्की को अपने हाउस ऑफ कॉमन्स में बुलाया, उनको भाषण देने के लिए बोला था। तो वो जब आए थे तो उसी के टाइम पे कनाडा से एक बहुत बड़ा ब्लंडर हो गया। उन्होंने एक ऐसे इंसान को बुला दिया जहाँ जिसने नाजी को सपोर्ट किया था। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, ये है, इसका नाम है यारोस्लाव हुंका। तो ये नाजी सपोर्टर था, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप सर्च भी करोगे ना गूगल पे डायरेक्ट की यूक्रेन सपोर्ट टू नाजीज करके, तो आपको सबसे वहीं पे ही शुरू में ही आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पे इसके ऊपर पूरा एक विकिपीडिया पेज भी बना हुआ है। तो बेसिकली जब नाजीज ने शुरू में जब सोवियत यूनियन के साथ एक ट्रीटी साइन की थी कि हम लोग आपस में अटैक नहीं करेंगे एक दूसरे पे, पर नाजीज ने बाद में क्या किया कि सोवियत यूनियन पे ही अटैक कर दिया। पर जब अटैक किया तो जाते जाते उसकी आधी आर्मी खत्म हो गई वहीं पे, और वापस आते आते खत्म हो गई। तो जब वो यहाँ से सोवियत यूनियन की तरफ बढ़ रहा था, ठीक है, तो यूक्रेन भी उस टाइम उसका पार्ट था। तो सोवियत यूनियन शुरू में ही यूक्रेन आता है, ठीक है। तो यूक्रेन को उसने हराया, पर यूक्रेन ऐसे हारा नहीं है, मतलब लड़के नहीं हारा है, वो पहले ही हार मान गए थे और कुछ ऐसा ज़्यादा कुछ हुआ नहीं। और उस उल्टा उन्होंने नाजीज की हेल्प करी मॉस्को को कब्जाने के लिए, ठीक है। पर वो मॉस्को तक पहुंच ही नहीं पाए, उससे पहले ही ये लोग सब हार गए थे। पर अगर आप सोचो कि अगर आप ये लोग जीत जाते, ठीक है, तो उस टाइम पे क्या हाल होता उस टाइम वेस्टर्न कंट्रीज़ का। और उसके बाद भी ये लोग सपोर्ट किसको कर रहे हैं, एक नाजीज को बुला के अपने पार्लियामेंट में पूरा फुल सपोर्ट दिखा रहे हैं। जब बहुत ज़्यादा बैक स्लैश हो गया, ठीक है, ट्रूडो का, तो उसके बाद पता चलता है कि कैनेडियन गवर्नमेंट ने माफ़ी मांगी है, ठीक है। उन्होंने बोला कि हमें इस पर्टिकुलर इंसान का बैकग्राउंड नहीं पता था। अब आप खुद सोचो कि जो वेस्टर्न कंट्रीज़ है एक एक स्टेप बहुत सोच समझ के लेती है, वहीं पे दूसरी तरफ एक ऐसी वेस्टर्न कंट्री है जो हर एक 2 से 3 दिन बाद एक ऐसा कुछ ना कुछ काम कर देती है, ठीक है, जिसकी वजह से उसका नाम बहुत ज़्यादा ख़राब होता जा रहा है वर्ल्ड में। ठीक, तो आप यहाँ पे आप खुद सोच सकते हो कि कनाडा का जो अभी के टाइम पे जो गवर्नमेंट है वो कितनी इररिस्पॉन्सिबल है, ठीक है, हर एक चीज़ के मामले में। और इसी के बीच यहाँ पे रशिया और पोलैंड ने बोला है कि आपको अपॉलजी मांगनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि आप खुद सोचो कि जो पोलैंड वाला हिस्सा है, ठीक है, वो भी कब्जाया था नाजीज ने, फिर सोवियत यूनियन पे अटैक करने गए थे। यहाँ पे उन्होंने सोचा कनाडा वालों ने कि हम रशिया के अगेंस्ट बात करेंगे, पर वो इतना अगेंस्ट चले गए कि वो नाजीज के सपोर्ट में आ गए। तो यहाँ पे एक बहुत बड़ा ब्लंडर है ये कनाडा की तरफ से। तो इस वीडियो में हमने सब कुछ डिस्कस कर लिया इस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक आवर वीडियो, और जितना हो सके उतना ज़्यादा शेयर कर दो ताकि दूसरों तक पहुँच सके। और जो टेलीग्राम चैनल की हम बात कर रहे थे, अगर आपने भी वो ज्वाइन नहीं किया है तो यूट्यूब चैनल के अबाउट सेक्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हो। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय।